ये दोस्तों, मैं एक हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। ये मैं अभी फ़िलहाल कोतवाली चौक के डीएम आवास के पास खड़ा हुआ हूँ। इस साइड में सिविल सर्जन का आवास है और इस साइड में माननीय न्यायाधीश का आवास है, उसके आगे एसपी आवास है। असल में मेरा आवागमन देख रहे होंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ जा रही हैं और कितने स्पीड में जा रही हैं। अभी तो बहुत नॉर्मली स्पीड चल रहा है, मगर दिन की हालत ऐसी होती है कि जिसका जवाब नहीं। यहाँ बहुत स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ख़तरा रहता है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, एक सीसीटीवी कैमरा इस साइड लगाया हुआ है और एक सीसीटीवी कोतवाली चौक पे लगाया हुआ है, मगर मेरे हिसाब से वो सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। एक यहीं पे एक बच्चा डेथ कर गया था, उसके भी एक्सीडेंट का अभी तक कोई सुराग नहीं निकला, और क्या हुआ नहीं हुआ वो तो उसके पेरेंट्स जाने और थाना प्रभारी जाने। खैर, और भी कई एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को छोटी मोटी चोटें, बड़ी चोटें लगी हैं। मेरा परिवहन निगम से ये सवाल है कि क्या मधुबनी ज़िला में यहाँ इस इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगा करके, और आप जो भी विदाउट हेलमेट जाता हो या तो फिर जो स्पीड चलाता हो, स्पीड के लिए उसका चालान खटाखट आने चाहिए। आप कैमरा लगाओ और चालान वहीं से भेजो, अपने आप सब सुधर जाएंगे। एक दिन चालान आएगा, 2 दिन चालान आएगा, 3 दिन चालान आएगा, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ चालान कटते हैं, तो लोग अपने आप नॉर्मली स्पीड को कर लेंगे। ये मेरा परिवहन निगम से पूरे हिंदुस्तान के लिए सवाल है कि क्या हम स्पीड को रोकने का सीसीटीवी के ज़रिए ये काम नहीं कर सकते। बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी बस हो या मोटरसाइकिल हो या एम्बुलेंस हो या फिर ट्रक हो या ट्रॉली हो, कुछ भी हो, आप उसका हॉर्न चेक करके देखिए, आपको सभी का हॉर्न पावर हॉर्न मिलेगा। आप इतना तेज़ आवाज़ होता है जिसकी वजह से हम लोगों के सर में दर्द होने लगता है। रोड साइड में रहने वाले हम लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जाएं जो सुकून मिले। एक तो गाड़ियों का शोर, दूसरा हॉर्न का शोर। क्या हम अपने इलाके में या किसी भी इलाके में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में जैसे घनी आबादी वाला इलाका है, वहाँ एक बोर्ड लगा देते हैं कि ये घनी आबादी है, वहाँ पे स्पीड की लिमिट सेट कर देते हैं कि वाहन का जितना स्पीड लिमिट है परिवहन निगम में उतना स्पीड लिमिट कर देते हैं। तो क्या ये काम नहीं किया जा सकता? आप सुन सकते हैं ये आवाज़ को, ये आवाज़ आपने सुना और स्पीड भी देखा। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। मैं दिन में नहीं बना पाता हूँ इसलिए कि दिन में यहाँ पे इतना क्राउड होता है कि जिसका जवाब नहीं है। और ख़ास तौर से आज मैं सिर्फ स्पीड और हॉर्न और सीसीटीवी कैमरा के लिए मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, क्या इसमें जनता हमारा साथ देगी या नहीं देगी? अगर जनता साथ देती है तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इससे बेनिफिट होने वाला हो। यहाँ चाहे बस चले या मोटरसाइकिल चले या ट्रक चले या छोटा हाथी चले या कार चले या कुछ भी चले, यहाँ तक के ई रिक्शा चले, उसमें भी हॉर्न इतना हाई पावर का होता है जो आपको हॉर्न बजाने पे आपके सर में दर्द होने लगेगा। एक सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस की क्या स्पीड लिमिट है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। ये मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। अगर एम्बुलेंस की स्पीड लिमिट है तो उसको स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाने का निर्णय दिया जाए, और वो चाहे रोड खाली हो, रात के 2 क्यों नहीं बज रहे हो, मगर जब एम्बुलेंस जाता है तो इस कदर उसका सायरन बजता जाता है जैसे पता नहीं क्या हुआ। अरे एम्बुलेंस है, उसमें मरीज जा रहा है, हम समझ रहे हैं, सारी बात समझ रहे हैं। आपको वो जो सायरन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप अगर जाम में फंसते हैं तो उसको बजा करके आप अपना साइड ले सकते हैं, मगर शोबाजी करने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ तो एम्बुलेंस हर जगह, बहुत सारी जगह पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में एम्बुलेंस का सायरन जो है शोबाजी के लिए हो गया। और ख़ास तौर से हमारे मधुबनी इलाके में, बिहार में, तो एम्बुलेंस को लोगों ने ऐसा समझ लिया है
कि उसका सायरन ही बजाने में उनको पता लगता मज़ा आता है या क्या, मुझे तो नहीं मालूम। अगर गाड़ी कोई खाली भी रहती है उसमें भी सायरन बजता रहता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है। मगर क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस का मामला है इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये काम तो प्रशासन का है, इस पे सख्ती प्रशासन कर सकती है, परिवहन निगम कर सकता है, ट्रैफिक कर सकती है, तो उनका काम है ना। ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये जनता को अवगत करा रहे हैं और इसी बहाने सरकार को भी अवगत करा रहे हैं कि क्या सरकार इस पे कोई कानून बनाया है, अगर बना है तो इसका पालन क्यों नहीं होता, अगर पालन नहीं होता तो इसका पालन सख्ती से कराया जाए। ये मेरा डिमांड है। मैं जनता से भी सवाल पूछता हूँ और सरकार से भी सवाल पूछता हूँ कि जो मैंने पूछा और जो मैंने कहा क्या वो गलत है या सही है। ये मेरा सवाल करने का राइट बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम किसी को बोलने जाएंगे कि भैया तुम धीरे हॉर्न बजाओ, वो लड़ाई करने लग जाएगा। सबसे ज़्यादा बस वाले और ट्रक वाले जो परेशान करते हैं हॉर्न बजा करके। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप अपने घर में रहते हैं, आप तक भी आवाज़ जाती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता होगा। मैं यहाँ पे डीएम साहब हैं, यहाँ पे सिविल सर्जन साहब हैं, यहाँ माननीय न्यायाधीश साहब हैं, उसके आगे एसपी साहब हैं, इधर एसडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सब लोग हैं। क्या उन लोगों तक आवाज़ नहीं जाती है? जाती है, मगर खामोश हैं। इस खामोशी का मतलब क्या? आप सुन सकते हैं आवाज़, आप आवाज़ सुन लिया होगा आपने बाइक का, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन होता है यहाँ पे। एक मिनट और रुक जा, बस को जा आने। आप हॉर्न का आवाज़ सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए। स्पीड हॉर्न का आवाज़ ये इतना होता है, ख़ास तौर से जलधारी चौक से लेकर के और ये सकरी तक इतनी स्पीड होती है। अभी एक आवाज़ आपको और सुनाई देगी, सुनते रहिएगा, ये आवाज़ सुनते रहिएगा। ये बेफिजूल की आवाज़ है, ये सुनते रहिएगा, बेफिजूल की आवाज़ है जिससे आम जनता को बहुत तकलीफ़ होता है। क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन सब चीज़ों पे एक्शन लिया जाए और माननीय डीएम सर, माननीय न्यायाधीश सर, माननीय एसपी सर, मैं आप लोगों तक हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जो मैंने ये कहा है, सबसे पहले स्पीड का, दूसरा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तीसरा ये हॉर्न का, हॉर्न के लिए और स्पीड लिमिट और हॉर्न और स्पीड लिमिट के लिए आप कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे यहाँ पर का माहौल ठीक हो सके। दूसरी बात आपको एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस रोड को 8 साल में ये रोड बना। जब ये मैंने सितंबर में एक वीडियो बनाया था, उसके बाद 21 सितंबर को वीडियो बनाया था और 26 सितंबर को ये रोड बना था। ये रोड बना था 8 साल बाद, जबकि 5 साल में ही ठेका होता है। और ये नाला जो खुदा हुआ है, ये नाला जो बना ये 2021 में बना है, ठीक है, 2021 और आज 2025 चल रहा है, कितना गैप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी तक रोड बना नहीं है। या वन विभाग वालों ने ये पेड़ क्यों नहीं काटा, ये तो मुझे पता नहीं, ये तो वही जवाब देंगे। ये रोड कब बनेगा, इसका भी सवाल है आपसे। तो मेरा जनता से सवाल है कि जनता इस बात के लिए जागरूक क्यों नहीं हो रही है, जनता सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। और अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप हमें सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सहयोग दीजिए। मेरा सरकार से सवाल होता है, ये जो काम होगा वो कहीं ना कहीं आवाम को, जनता को ही फ़ायदा देगा। मैं अकेले तो सड़क पे चलूँगा नहीं, मैं अकेला तो एक्सीडेंट से बचूँगा नहीं, मैं अकेला तो हॉर्न की आवाज़ से बचूँगा नहीं। यहाँ पूरा आवाम बचेगा, पूरा इलाका बचेगा। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते? और आप लोग भी जानते हैं कि कितना स्पीड लड़के इस तरह से स्टंट करते हैं, इतना स्पीड में बाइक चलाते हैं जिसका जवाब में खुद डर लग जाता है। रोड क्रॉस करना भारी पड़ जाता है हम लोगों को। जब से ये रोड बना है तब से तो और रोड क्रॉस करना भारी पड़ गया है। तो ये मेरा सवाल रहा है आप लोगों से, आप लोग मुझे सहयोग कीजिए। और यहाँ तक कि मैं प्रशासन से भी और सरकारी अधिकारी से नम्र निवेदन करूँगा कि आप सहयोग करें, स्पीड लिमिट यहाँ पे बांध दें और स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाएं हर जगह, हर गांव में। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में, पूरे बिहार में
स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाएं, जहाँ पे टर्न है वहाँ पे बोर्ड लगाएं। कई ऐसे जगह लगे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और बहुत सारा इलाका अभी ऐसा है जैसे रोड के टर्निंग पे बहुत सारा जंगल है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। उसको भी कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपका एक काम करना ज़रूरी है। जो रोड की टर्निंग होती है उस टर्निंग पे जो जंगल होता है उसको सफाई करवाएं। तो ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत छोटा काम है मगर किसी इंसान की जान बच सकती है। ये जान बहुत अनमोल है और मेरी ही नहीं, सबकी जान अनमोल है। तो मैं चाहूँगा कि सबका साथ रहे और सबका हिफाजत हो, सबको सम्मान मिले और सभी के लिए ये काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सरकार से, प्रशासन से, सभी से आग्रह करता हूँ कि जो मैंने कहा है अगर उसमें कोई बात गलत बोला हो तो आप बताइए। मैंने तो हर किसी के हित के लिए बात किया है। और इस रोड का ये कब बनेगा मुझे तो नहीं पता। रोड नीचे है और नाला ऊपर है, यहाँ तक देख सकते हैं, कहीं पे भी नहीं बना हुआ है। ये पूरा इलाका नहीं बना हुआ, उस साइड नहीं बना हुआ। अब किस कारण से नहीं बन रहा है ये तो फिर वही जाने, ठेकेदार जाने, इंजीनियर जाने, या फिर जिसके अंदर ठेका आया है वो जाने। तो मेरा काम था सवाल करना, आपका काम है इस सवाल पे एक्शन लेना। आइए मैं एक चीज़ और आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रोड बना हुआ है, ये रोड विधवा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा दुल्हन बना दिया जाए, इसको पेंट कराया जाए, वाइट पेंट से इसकी लाइनिंग कराई जाए, प्लस इसमें जो हल्की हल्की बत्ती जलती है वो वाला लाइट यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये हर जगह लगाया जाए। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, कोहरा की वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट होने का खतरा है। देखिए आप गाड़ी देख सकते हैं, स्पीड में गाड़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीड चलता है यहाँ पे। तो अब मेरा एक और मानना है कि आगे मस्जिद है और वहीं पे एक मकतब है। तो मकतब के पास या मस्जिद के पास एक ऐसा रेल लाइट का बत्ती वाला लगा दें कि कम से कम गाड़ियाँ रुक जाएं और लोग वहाँ से क्रॉस करें। तो ये छोटी छोटी जो लाइटें लगती हैं तो बीच में लगाने का या फिर इसको पेंट करने का, इसको सुंदरीकरण कराने का, ये भी काम अगर सरकार करवा दे जल्दी से तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये रोड कब बनेगा ये मेरा सरकार से सवाल है। कम से कम इस रोड को बनाने का कृपा करें। और ये वन विभाग की वजह से नहीं बन रहा है या फिर बिजली विभाग की वजह से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कई जगह मैंने खंभा देखा है। अभी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ये पेड़ है और आगे कई जगह जो है सो खंभे भी लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी काम होना है वो हो जाए। अगर काम नहीं होना है तो बताइए, और काम नहीं होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर कहीं हमारे विधायक या सांसद या कोई भी जीते हों तो इसी काम के लिए जीते हों, या प्रशासनिक जो भी लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका काम यही है कि जनता के हर मूलभूत सुविधा का ख्याल रखें, क्योंकि करना उनको ही है और उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। सरकार के तरफ से ये नियुक्त किया जाता है कि जनता के मूलभूत का ख्याल रखें। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ख्याल तो रखते हैं मगर इतना धीरे ख्याल रखते हैं कि हम बहुत लेट हो जाते हैं। हम तो उसको टाइम से कीजिए ना। जब टाइम से नहीं कीजिएगा तो बेटाइम करके क्या फ़ायदा। अब बाइक की स्पीड तो देख ही रहे हैं, ऐसे ही चलता है। ये अभी रात है, दिन में भी इसी तरह से चलता है। आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था मैं, इसी वजह से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी इस वक्त कोतवाली चौक के मस्जिद के पास खड़ा हूँ। मेरा सरकार से और प्रशासन से ये आग्रह है कि इस जगह कुछ ऐसा किया जाए जिससे मस्जिद के लोगों को और यहाँ पे पार होने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए या ऐसा किया जाए जिससे आसानी हो। आपको मैं एक इधर दिखाता हूँ, ये मकतब है जिसमें छुट्टी होने के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसको पार कराने के लिए। कई बार तो मैं खड़ा होकर के पार कराता हूँ, कई बार टीचर पार कराते हैं, कई बार स्थानीय लोग खड़े हो जाते हैं पार कराने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो छोटी छोटी लाइटें जो होती हैं वो लगा दिया जाए, या यहाँ पे डिवाइडर का इंतज़ाम किया जाए। पहले डिवाइडर था, इसको बनवाया जाए। और ये जो रोड नहीं बन रहा है ये कब बनेगा इसका जवाब चाहिए आपसे। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को आसानी हो जाए।
कम से कम एक जगह तो पर्टिकुलर होना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि पूरी जगह में ही कर दीजिए, मगर कोई एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। चाहे यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकर बनवा दीजिए, या लाइट लगवाइए, या डाइवर्सन करवा दीजिए, कुछ भी करवाइए, मगर कुछ ऐसा करवाइए जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ जो मकतब में बच्चा पढ़ने आते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ ना हो। आप तो स्पीड और हॉर्न का आवाज़ तो सुन ही रहे हैं। मैं पूरी वीडियो में यही चीज़ दिखाया हूँ और सुनाया हूँ। ये आप लोग सारा बात तो समझ गए होंगे कि किस स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं और किस स्पीड से यहाँ पे हॉर्न बजता है। तो समझदार हैं तो आप लोग इस वीडियो को आगे पहुँचाइए, जहाँ तक हमारी बातों को सुना जाए और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि मधुबनी ज़िला के सीसीटीवी कैमरे के लिए जो बजट था वो शायद पास हो गया है, मगर बजट पास होना ये बहादुरी नहीं है। बजट के साथ साथ उस काम को अंजाम कैसे दिया जाएगा ये बहादुरी है, कितनी जल्दी दिया जाएगा ये बहादुरी है। जब कोई भी काम के लिए बजट पास होता है तो उस काम को जल्दी से क्यों नहीं कराया जाता, उसको लेट क्यों किया जाता? डिले करने का क्या मतलब है? जो कल करना है सो आज करें, जो आज करना है सो अब करें। हमारा काम क्या है? काम ही तो करना है। तो काम हम ऐसे काम क्यों नहीं करते कि हम खरगोश की चाल में चले, कछुआ की चाल में हम क्यों चलते हैं? तो मेरा ये मानना है कि कम सुनिए, ज़्यादा समझिए, और मैं आप लोगों को क्या बोलूं, आप मेरा सहयोग दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं मधुबनी का अली आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।